आज हम स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है? बहुत सारे लोग समझ जाते हैं ब्रीथिंग होता है। रिस्पायरेशन का मतलब, बहुत सारे लोग रिस्पायरेशन का मतलब ब्रीथिंग समझ जाते हैं। तो क्या होता है कि रिस्पायरेशन का मतलब टीचर भी समझ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे टीचर जो टीचर होते हैं ना वो भी समझ जाते हैं ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन का मतलब ब्रीथिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रीथिंग नहीं होता, ब्रीथिंग के अलावा भी कुछ और होता है। ठीक है, तो देखिए रिस्पायरेशन क्या है हमारा टॉपिक, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है समझिए। रिस्पायरेशन जो होता है ना, वो ब्रीथिंग भी होता है लेकिन और रिस्पायरेशन होता है। ब्रीथिंग में क्या होता है देखिए, ब्रीथिंग है जब तक हम सांस नहीं लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनहेलिंग नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं लेंगे तो कैसे हम ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए इसमें आता है ब्रीथिंग। ठीक, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं ब्रीथिंग में, सबसे पहले ब्रीथिंग में ये करते हैं कि जैसे क्या होता है, और ये वैसा प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ inhaling and process of inhaling and exhaling। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग किसका, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग किसका होता है, एयर का। द एयर इन एंड आउट। ठीक है, इन एंड आउट होता है। क्या होता है, इन एंड आउट। आप समझिए, जैसे ब्रीथिंग का मतलब देखिए, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, जैसे हमने सांस लिया, अंदर की ओर जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलिंग। जैसे देखिए सांस लिए तो ये हो गया इनहेलिंग। आप क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, है ना, रिलैक्स हो जाते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे देखिए सांस लिए कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन जो सांस छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनहेलिंग हो जाता है। जैसे देखिए एक्सहेलिंग हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो वही क्या है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग किसका, एयर का आना जाना, है ना, इन एंड आउट, आना जाना, बाहर निकलना हवा का और अंदर आना, यही क्या है, एयर का आना, अंदर आना और बाहर जाना, यही हमारा ब्रीथिंग है। यही क्या है, हमारा ब्रीथिंग ही है, सांस छोड़ना। ठीक है, सांस छोड़ना और आना, ये ब्रीथिंग है। कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। लंग्स किसमें होता है, लंग्स में। अब लंग्स में हो गया, ये क्या होता है ब्रीथिंग, ये लंग्स में हो गया। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें देखिए क्या होता है, सुनिए, ये क्या होता है, हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है, क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। ये हमारा फिजिकल प्रोसेस है, सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जैसे व्यायाम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक्सरसाइज जो करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, सांस का लेना देना, ये सब फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। क्या होता है, एनर्जी एब्सेंट है, एनर्जी नहीं होता है, इसमें एनर्जी बनता ही नहीं है, नॉट एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है,
ये आपको लंग्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये लंग्स में देखने को मिलेगा आपको। ये सिर्फ इसका सिर्फ लंग्स में होता है। फिजिकल एनर्जी नॉट प्रोड्यूस, एनर्जी क्या होता है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होता, आना जाना लगा रहता है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता। ये क्या होता है, हमारा रिलैक्स का प्रोसेस है, रिलैक्सेशन करते हैं हम लोग। इसमें इनहेलिंग में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है। इनहेलिंग क्या है, रिलैक्स है, रिलैक्सेशन, ठीक है समझ गए। ये होता है हमारा ब्रेथिंग। अब देखिए अब आते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में क्या होता है ये वैसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक, प्रोसेस ऑफ ब्रेक breakdown of food, breakdown of glucose into produced energy। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, इसमें एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिस्पायरेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, तो हम ब्रीथिंग लेंगे तभी तो ऑक्सीजन लेंगे ना, ब्रीथिंग लेंगे तभी तो ऑक्सीजन लेंगे, तभी तो ये ब्रेकडाउन क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा तो एनर्जी बनाएगा, ब्रेकडाउन करेगा तो एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाया, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसमें ऑल सेल में। एनर्जी जो क्या करता है, ये इट ऑकर्स इन ऑल सेल, सभी सेल में, इट ऑकर्स इन ऑल सेल, ठीक है। इट ऑकर्स इन ऑल सेल, सभी सेल में क्या होता है, एनर्जी भेजता है, ठीक है। एनर्जी का प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, ये केमिकल प्रोसेस है, जो हमारा एनर्जी बनता है ना, वो केमिकल प्रोसेस होता है। C6H12O6 ये सब क्या है ना, ये सब ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, तो केमिकल प्रोसेस होता है, ये केमिकल प्रोसेस है, क्या है, केमिकल प्रोसेस। तो हम बोल सकते हैं कि ये भाई जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में क्या होता है, हमारा एनर्जी बनता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पायरेशन भी दो तरह का होगा, देखना, रिस्पायरेशन भी क्या होगा, दो तरह का होगा। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब दूसरा ये है ना, दूसरा ये देखिए, सुनिए, ये केमिकल प्रोसेस हो गया, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया ये सब, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होता ही है, ठीक है। आप देखिए इसमें एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस एट फॉर्म एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इतना बात समझिए, ये दो तरह का आपको मिलेगा,
ये रिस्पायरेशन आपको दो तरह का मिलता है, रिस्पायरेशन आपको दो तरह का मिलेगा। दो तरह का वो कौन है? दो तरह का रिस्पायरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में देखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एनारोबिक। एनारोबिक देखिए, एरोबिक और एनारोबिक है ना। एरोबिक में क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े है ना, बड़े बड़े प्रजाति जो होते हैं, जैसे पक्षी हो गया, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गया, बड़े बड़े पौधे हो गए, बहुत सारे पौधे हो गए, वो सब एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, O2 की जरूरत पड़ती है, O2 इज रिक्वायर्ड। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं ना, तो उसमें एनर्जी लगता है, एनर्जी लगता है ना, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बनता है ना, तो क्या होता है, O2 की जरूरत पड़ता है, O2 की जरूरत पड़ता है, यहाँ पे O2 की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जरूरत पड़ा O2 की, एरोबिक रिस्पायरेशन में O2 की जरूरत पड़ता है, O2 इज रिक्वायर्ड होता है, जरूरी है ये। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ग्लूकोज इनटू किसमें, एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये जो एनर्जी बना, ठीक है, तो ये जो एनर्जी बनता है ना, एनर्जी जो होता है, एनर्जी बनता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, एनर्जी बनता है, कंप्लीटली क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस। ये क्या होता है, कंप्लीटली एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें कंप्लीटली एनर्जी प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, पूरी तरीका से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। अब दूसरा क्या देखिए, ये जो होता है कार्डिया हमारा, पहले साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। पहले इट ओकर्स इन साइटोप्लाज्म आफ्टर सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पहले होता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद उसके बाद क्या कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भेज दिया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। अब देखिए कहने का मतलब है, अब देखिए इधर देखिए, पहला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 4। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, पांचवा पॉइंट है कि ये जो है ना, ये पांचवा पॉइंट क्या है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस तो हुआ, ये भी समझ गए, O2 इज रिक्वायर्ड, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, ये इंट्स ऑफ क्या होता है इसमें, इंट्स प्रोडक्ट्स जो बनता है, प्रोडक्ट्स क्या बनता है, प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, है ना,
प्लस एनर्जी। एनर्जी ये बनता है, ठीक है। रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, O2 की रिक्वायरमेंट होती है। जब O2 रिक्वायर्ड होगा तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी में प्रोड्यूस होगा। इसमें कंप्लीटली एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इतना समझ लीजिए, कंप्लीटली क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इट ऑकर्स, ये साइटोप्लाज्म में पहले होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी। अब देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन देख लीजिए। एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीटली क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। एनारोबिक में एनारोबिक में क्या होता है, इसमें O2 की जरूरत नहीं पड़ती है। O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। O2 की जरूरत इसमें पड़ता ही नहीं है। इसमें O2 की जरूरत नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, जब ग्लूकोज जो बनेगा, ग्लूकोज से एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेस एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, देखिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीटली एनर्जी प्रोड्यूस, इनकम्प्लीटली एनर्जी प्रोड्यूस, इनकम्प्लीटली एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इनकम्प्लीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। क्या, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये भाई साइटोप्लाज्म में ही होगा, इसमें ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, किसके, ईस्ट के साइटोप्लाज्म में, या बैक्टीरिया हो, है ना, ईस्ट हो या बैक्टीरिया हो, इसके साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखिए, ईस्ट हो या बैक्टीरिया हो, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया उसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब साइटोप्लाज्म में, किसके, ईस्ट के और बैक्टीरिया के। इसमें होता है, इसमें क्या होता है, एथेनोइक और लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें क्या बनता है, एनर्जी के फॉर्म में, है ना। एथेनोइक एंड क्या होता है, लैक्टिक एसिड आर फॉर्म, ठीक है। यानी एथेनोइक एसिड और लैक्टिक एसिड इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। साइटोप्लाज्म में बन जाएगा ये एथेनोइक और लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास ये नहीं होता है ना, इसके पास लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा, क्या, लेस एनर्जी प्रोड्यूस। इसके पास O2 नहीं होने के कारण ये साइटोप्लाज्म में ही क्या करता है, अपना वो ही कर लेता है, एनर्जी बना लेता है। ये क्या होता है, इथेनोइक और लैक्टिक एसिड में ही सिर्फ क्या होता है, बना लेता है। इथेनोइक और लैक्टिक एसिड में ही क्या होता है, ये अपना एनर्जी बना लेता है। इथेनोइक में बदल जाता है या लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ये सब हो गया। लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। मसल्स में आपको लैक्टिक एसिड देखेगा, है ना, और बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इसमें एथेनोइक एसिड आपको देखने को मिलेगा। एक एथेनोइक एसिड आपको देखने को मिलेगा, दो कार्बन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा और एनर्जी देखने को मिलेगा। यही एनर्जी इसका होता है। और मसल्स में होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में दिखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और ये हो गया लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये भी क्या करता है सुनिए, ये भी क्या करता है, इंड्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही हमारा इंड्स प्रोडक्ट है। क्या है? इंड्स प्रोडक्ट, इंड्स प्रोडक्ट, हमारा इंड्स प्रोडक्ट है ये। हमारा इंड्स प्रोडक्ट है ना, ये हमारा इंड्स प्रोडक्ट है, ये हमारा इंड्स प्रोडक्ट है ना। ये क्या होता है, इनकम्प्लीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये एथेनोइक और लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, बनाता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये इंड्स प्रोडक्ट बनता ही है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए इसमें लेस एनर्जी ही प्रोड्यूस होगा। चलिए अब हम लेके चलते हैं इस टाइप्स पे, इसके टाइप्स पे लेके जाते हैं। इस टाइप्स, इंस्पायरेशन, ठीक है। इसका टाइप्स देख लीजिए। ये क्या करता है, ग्लूकोज, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला, ठीक है, मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में। इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रक्रिया होगा, ये पाइरूवेट में बदल देगा। ग्लूकोज को क्या करता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म इसको क्या करता है, उसको क्या करता है, पाइरूवेट में बदल देता है, पाइरूवेट, ठीक है। पाइरूवेट में बदल देता है 3 कार्बन में, मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, ठीक है, प्लस एनर्जी बना देगा साइटोप्लाज्म में। अब देखिए ये क्या करता है, जिसके पास एनर्जी होता है, जिसके पास ऑक्सीजन होगा, जिसके पास ऑक्सीजन होता है, O2 इज प्रेजेंट, O2 इज प्रेजेंट, जिसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होगा, तो उसको क्या करता है, वो पाइरूवेट चला जाता है, उधर मूव आउट करता है। तो ये मूव आउट करेगा किधर, माइटोकॉन्ड्रिया के इधर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एरोबिक रिस्पिरेशन में होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ये होता है, तो मूव आउट करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, O2 इज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो O2 जो प्रेजेंट होगा तो ये क्या बनाएगा, सुनिए, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2 प्लस एनर्जी। तो यही तो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए, H2 बनाए, वाटर बनाए और एनर्जी बनाए। यही हमारा क्या है, यही हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन है। क्या, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन यही है, यही क्या एरोबिक रिस्पिरेशन है। अब जिसके पास नहीं होता है, देखिए जिसके पास नहीं होगा, O2 प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है, O2 इज नॉट प्रेजेंट। जब O2 जिसके पास प्रेजेंट नहीं होता, जिसके पास होता ही नहीं है, जैसे हमारा ईस्ट हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे O2 हमारा ये हो गया क्या, ईस्ट हो गया। ईस्ट में क्या होता है, हमारा O2 नहीं होता है, ईस्ट के पास नहीं होता है, तो पाइरूवेट क्या होता है, ईस्ट में नहीं जाता है, नॉट मूव आउट करता है। जैसे ये मूव आउट किया ना, ये मूव आउट नहीं करेगा,
नो मूव। तो ये क्या करता है, ईस्ट में क्या होता है, मूव आउट नहीं करता है। जो ईस्ट में क्या होता है, मूव आउट नहीं करता एनर्जी, तो साइटोप्लाज्म जो होता है, ईस्ट का जो साइटोप्लाज्म होगा उसी में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल बना लेता है, ये अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, तो अल्कोहल बना लेगा, ये क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो इथेनॉल प्लस 2 कार्बन वाला कार्बन मोलिक्यूल प्लस एनर्जी बनाएगा। ठीक है, 2 कार्बन इथेनॉल बनाएगा और 2 कार्बन वाला क्या बनाएगा, हमारा मोलिक्यूल्स एनर्जी बनाएगा। ठीक है, अल्कोहल बना लेता है। अब देखिए, अब यहां पे हमारा आ गया, जैसे हो गया। इसमें क्या होता है, इसके पास होता तो है, जैसे हो गया मसल्स, इन मसल्स बड़े जानवर होते हैं, जानवर सब होता है, उसका मसल्स हो गया, है ना, या हमारा मसल्स हो गया, हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं, तो क्या होता है, मसल सेल्स जो होता है, मसल सेल्स में ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, इसको मिटा देते हैं। सुनिए, जैसे इन मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स को ले लीजिए, इसके पास क्या होता है, लेक ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत कम होता है, लेक। हम जब एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते, तब क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, और इसमें मसल्स को ऑक्सीजन क्या होता है, कम मिलता है। ये क्या होता है, एक्सरसाइज करते वक्त, ह्यूमन जब एक्सरसाइज कर लेता है, तब जब एक्सरसाइज कर लेगा तो उस समय क्या होता है, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है तो लेक ऑक्सीजन होता है। अब क्या होता है, ये लेक ऑक्सीजन के कारण क्या करता है, ये जो है पायरूवेट, ये मूव आउट बहुत कम करता है, तो ये साइटोप्लाज्म में क्या कर लेता है अपना, ये भी साइटोप्लाज्म में क्या कर लेता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, ये मूव आउट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये यहाँ पे बना लेता है ये लैक्टिक एसिड और प्लस 3 कार्बन मोलिक्यूल, 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल्स बनाएगा। अब 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल्स बनाएगा ना, 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल्स बनाएगा, तो साथ में बनाएगा ये लेक एनर्जी के कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। ठीक है ना, यानी लेक ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का बहुत कम होता है, ऑक्सीजन होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो ये क्या कर लेता है, इसका मसल जो साइटोप्लाज्म जो होता है मसल्स में, वो क्या कर लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, यही है।